वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले लोग कहाँ पाए जाते हैं? आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रही हूँ। सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले लोग, ऐसा भी कोई सर्वे होगा? जी हाँ दोस्तों, आज के जनरेशन में देखा जाए तो हम सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल रही है। यहाँ पे ऐसे केसेस है जहाँ पे 25 साल की एज में हार्ट अटैक्स लोगों की डेथ हो रही है। और ऐसे दौर में हम देखा जाए तो 130 साल 125 साल तक जीने वाले लोगों का रिकॉर्ड पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ द प्रूफ। न्यूज़पेपर में आपने कई बार देखा होगा, जाना होगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले लोग, सबसे लंबी आयु वाले, लॉन्ग और हैप्पी लाइफ जीने वाले लोग कहीं पाए जाते होंगे तो वो जापान में हैं। जापानीज़ लोगों की एज सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ और लॉन्ग लाइफ जीने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे लोग इकिगाई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। लाइफ जीने का सही ढंग, लाइफ जीने की सही टेक्निक इकिगाई मेथड। हम लोग आगे बात करते हैं इकिगाई मेथड, ये क्या होता है। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड है, अगर आपको लगता है कि आप एक खुशहाल, हैप्पी, ब्यूटीफुल, एक लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं तो चैनल को 2 मिनट देके एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। हम चलते हैं इकिगाई मेथड की ओर। जापानीज लोग, इन्होंने जाना है व्हाट इज़ द लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। जापानीज वर्ड इकी, दैट इज़ नथिंग बट द इंग्लिश मीनिंग इज़ लाइफ, जिंदगी, एंड द गाई इज़ द रियल वैल्यू ऑफ योर लाइफ। इस टेक्निक में ही लाइफ जीने का एक तरीका, एक वैल्यू आपको पता चलेगी जो जापानीज लोगों ने अपने लाइफ में अपनाई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रोकती है हमें बहुत सारी परेशानियाँ, स्ट्रेस ने घेरा है। जैसे किसी किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को पढ़ाई के टेंशन है, किसी को अपने काम काज की, घर वालों की, बच्चों की बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर हम ऐसे ही परेशान रहेंगे तो आप ही सोचिए, हमारी लाइफ जो हम अगर 100 साल जीने वाले होंगे तो वो भी घटकर आधी हो जाएगी। जापानीज़ लोगों ने जाना है सही मतलब, सही वैल्यू ज़िंदगी का। वहाँ पे लोग कोई रिटायर्ड नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे आफ्टर 60 इयर्स लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब काम से दूर चले जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम जब काम नहीं कर रहे होते हो तो बहुत सारी और परेशानियों में घिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई रिटायरमेंट का एज नहीं है, क्योंकि बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक, आपके एंड तक वहाँ पे लोग काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम तो बोलेंगे काम काम से तो हमें स्ट्रेस आता है, बहुत सारा काम, बहुत सारा लोड, इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। तो वहाँ पे तो लोग काम करते हैं फिर भी इतने हैप्पी, इतने लॉन्ग लाइफ कैसे जीते हैं। हमारे यहाँ पे काम का वर्क कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। हम हमारे यहाँ पे काम की डेफिनेशन ही अलग है। जॉब करना, काम करना, दैट इज़ वो एक काम नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चों को कौन संभालेगा, हमारी फैमिली को कौन संभालेगा। ये सारी चीज़ों के लिए हम काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे काम इसलिए किया जाता है ताकि वो खुश रह सके, ताकि वो हमेशा तंदुरुस्त, हैप्पी रह सके। जब हम कोई भी काम करने का चूज़ करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है पैसा, मनी, उसी को जोड़ते हैं हम। और उसके लिए जी जान तोड़ के मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो काम हमें पसंद हो ना हो, ये सब सोचे बिना हम बस लगे रहते हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या आता है? स्ट्रेसफुल लाइफ, परेशानियाँ। अगर काम नहीं आ रहा है तो भी, काम में मज़ा नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है तो भी हम लगे हुए हैं। उसका सही से रिटर्न भी नहीं मिलता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है।
ये सोच के हम बस लगे हुए हैं। लेकिन जापानीज़ पीपल इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। उन्होंने लाइफ का मीनिंग समझा है। लाइफ हमें वो सब दुगनी दौर में देते हैं जितना हम देते हैं। अगर हम कहीं प्यार बांटते हैं तो दुगनी दौर से प्यार हमें मिलता है। ये बात बाकी लोगों ने नहीं समझी है। Ikigai is categorized into 4 parts. The work life is categorized in 4 ways. What you love to do. हमें क्या करने के लिए बहुत खुशी मिलेगी, हमें क्या करना पसंद है, पहले तो ये कैटेगराइज करिए। द सेकंड वन इज़ व्हाट यू नो अबाउट इट। अगर हमें कुछ करना पसंद है तो हमें उसके बारे में कितनी जानकारी है, कितना नॉलेज हम रखते हैं, दैट you should know about it. The third one is हम लोगों की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हो तो दैट इज़ यूज़फुल फॉर पीपल, और इस काम से किसी लोगों का भला होने वाला है, किसी की लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एंड द फोर्थ कैटेगराइजेशन इज़ आपको उन काम से कितनी इनकम आ रही है। What you can be paid for. Whatever you love to do, if you are doing, then you will enjoy your work. Japanese people choose their passion as their profession. Whatever they love to do, whatever they are good at, choose to do that work only, and they are having a mission. What the world needs, what the people wants, they give services to society, and that is the what they are having the occasion, the real meaning of life. Whatever they are good at, they are providing to the people, they are helping, they are giving value to the society, and this is the only their profession. Whatever they are doing will get that in tremendous ways. This technique followed by Japanese people called the Ikigai. And with this technique only, you will enjoy your work, you will enjoy your life. Following their profession life, they focused on their health as well as eating. And I also wish you to have a very healthy, happy, and long life. Thank you, friends.